कैलाश पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ का नाम नहीं है, ये नाम है अनगिनत रहस्यों का, गहरी आस्था का और एक ऐसी पहेली का जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये वो शिखर है जिस पर आज तक कोई इंसान फतह हासिल नहीं कर सका और शायद यही बात इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत बनाती है। तो मन में पहला सवाल यही आता है ना, कि भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर तो हजारों लोग जा चुके हैं। तो फिर कैलाश पर ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है जो आज भी इंसानी कदमों से पूरी तरह अछूता है? चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से लगभग 2200 मीटर ज्यादा ऊंचा है। उस पर 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ है कैलाश, जहां अगर हम पौराणिक कथाओं को एक पल के लिए अलग रखें तो हकीकत में कोई भी आज तक सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है। सवाल वही का वही है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उन हैरत अंगेज कहानियों और दावों के जाल को समझना होगा जो सदियों से इस पर्वत के चारों ओर बुने गए हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर दावा है वक्त के तेजी से भागने का। मतलब कहानियां ये कहती हैं कि कैलाश के आसपास बिताए गए सिर्फ 12 घंटे में इंसान के बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, कुछ पर्वतारोही के तो रहस्यमयी तरीके से एकदम तेजी से बूढ़े होने और फिर साल भर के अंदर ही मर जाने की बातें भी सुनने को मिलती हैं। अच्छा, एक और थ्योरी तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो ये कहती है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं। जी हाँ, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये असल में एक बहुत बड़ा, अंदर से खोखला और इंसानों का बनाया हुआ पिरामिड है, जिसे किसी बहुत ही पुरानी और बेहद एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कैलाश के ठीक पास में 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल, बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई। पर हैरानी की बात देखिए, मानसरोवर का पानी एकदम मीठा, शांत और जीवन से भरा हुआ है। वहीं राक्षसताल का पानी खारा, हमेशा अशांत और उसमें कोई जीवन नहीं है। अजीब बात है ना? और भी बहुत कुछ है। वहां अक्सर डमरू या ओम जैसी एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई देने की बातें होती हैं। रात के अंधेरे में आसमान में कभी-कभी 7 अलग-अलग रंगों की लाइट्स भी दिखती हैं। और तो और इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, मतलब दुनिया का केंद्र, वो एक पॉइंट जहां माना जाता है कि स्वर्ग और धरती मिलते हैं। तो ये सब तो हो गई कहानियां और दावे, लेकिन क्या इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर साइंस की कसौटी पर इन रहस्यों को परखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी दावे की, वक्त के तेजी से बढ़ने वाले दावे की। क्या कैलाश के पास सच में कोई टाइम मशीन जैसी चीज है? विज्ञान तो ये कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से समय को, मतलब टाइम को, सिर्फ 2 ही चीजें बदल सकती हैं, या तो बहुत ही ज्यादा स्पीड या फिर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी। और कैलाश पर्वत पर इन दोनों में से कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तेजी से बूढ़े होने के ये सारे दावे असल में सिर्फ एक ही इंसान से शुरू हुए थे, रूस के एक आई सर्जन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। लेकिन उनके इन दावों को कभी भी किसी भी साइंटिफिक तरीके से सही नहीं पाया गया और न ही वो आज तक कोई सबूत पेश कर पाए। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर। क्या कैलाश पर्वत का वो जो पिरामिड जैसा आकार है वो सच में किसी ने बनाया है? क्या वो मैनमेड है? देखिए, जियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से ये जो पिरामिड जैसा शेप है ये पूरी तरह से नेचुरल है। इसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। ये तब बनता है जब लाखों सालों तक ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से काटते हैं, तराशते हैं, और धीरे धीरे ये कटाव उसे एक नुकीले पिरामिड जैसे शिखर में बदल देता है। यूरोप का मैटरहॉर्न पर्वत भी बिल्कुल ऐसा ही एक उदाहरण है। और उन 2 झीलों का रहस्य? उसका जवाब भी बहुत सिंपल है। राक्षसताल एक लैंडलॉक्ड झील है, मतलब उसका पानी कहीं बाहर नहीं निकल पाता। तो होता ये है कि पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और दूसरे मिनरल्स वही जमा होते रहते हैं और सदियों में ये पानी खारा हो गया। दूसरी तरफ मानसरोवर का पानी बहकर आगे निकल जाता है, जिससे उसमें मिनरल्स जमा नहीं हो पाते और वो हमेशा मीठा बना रहता है। तो अगर रहस्यमयी शक्तियां, टाइम मशीन या एलियन पिरामिड जैसी बातें वजह नहीं हैं, तो फिर इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे बड़ा टुकड़ा क्या है?
असली वजह क्या है कि इस पर कोई चढ़ नहीं पाया? जब विज्ञान ने इतने सारे रहस्य सुलझा दिए हैं, तब भी ये सबसे बड़ा सवाल तो अपनी जगह पे खड़ा है। आखिर क्यों? इस सवाल का सबसे गहरा जवाब शायद दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मिस्नर ने दिया था। जब चीन ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने की इजाजत दी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में बसी किसी चीज को जीत लेंगे। मेरी सलाह है कि वे जाकर किसी और मुश्किल पहाड़ पर चढ़ें। और यही है असली वजह। कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि इंसानी आस्था और विश्वास का सम्मान। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए साल 2001 में चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए एक कानूनी पाबंदी लगा दी। तो अंत में कहानी ये है कि कैलाश का असल रहस्य किसी चमत्कार या अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उस गहरी आस्था और सम्मान में छिपा है जो इस पर्वत के लिए उनके दिलों में है। ये कोई आम पर्वत नहीं है, ये एक ऐसा अनोखा पर्वत है जो चार धर्मों के लिए परम पवित्र है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इसे बुद्ध डमचोक का निवास मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहाँ पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म के लिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के मिलने की जगह है। विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि पहाड़ कैसे बना या झील का पानी खारा क्यों है, लेकिन विज्ञान उस गहरी श्रद्धा और उस सम्मान को नहीं माप सकता जो करोड़ों लोगों के दिलों में इस पर्वत के लिए बसता है। और शायद यही बात कैलाश हम सबको सिखाता है। क्या हर शिखर सिर्फ जीतने के लिए होता है, या फिर कुछ जगहें सिर्फ सम्मान करने के लिए और उन्हें वैसा ही अछूता छोड़ देने के लिए भी होती हैं जैसा वो हैं? सोचने वाली बात है।